अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते हैं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 12 है। इसका बी पार्ट है दी कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। ओके, लास्ट वीडियो में हमने कॉमन सोर्स पर बात कर ली थी, तो आने वाली वीडियो में हम दी कॉमन गेट पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, जो एम्पलीफायर का वो काम होता है वो क्या क्या होता है कि वी सिग्नल को हाई सिग्नल में, हाई वोल्टेज में, हाई करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब इधर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दो तरह के एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। एक वो एम्पलीफायर है जिसमें हम FET को यूज़ करते हैं, यानी कि ये देखें जो वीडियो नंबर 10 है, इसमें हमने FET को यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को, ऐसे एम्पलीफायर जिसमें हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, वो हमारे पास तीन किस्मों के होते हैं। द कॉमन, यानी कि ये वाले होते हैं द कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट। इसमें हम FET यूज़ करते हैं। और एक दूसरी तरह के वो एम्पलीफायर होते हैं जिसमें हम BJT यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। यानी कि ये देखें वीडियो नंबर 8 है, इसके ABC कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और इसका जो मेरे पास C पार्ट है, D पार्ट है, कॉमन बेस एम्पलीफायर। इन एम्पलीफायर में हम BJT यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें हम FET को यूज़ करते हैं, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर है उसको पहले हम ड्रा करते हैं। इस तरह करते हैं ड्रा के, ये देखिए हमारे पास, ओके, तो ये मेरे पास गेट है, और ये मेरे पास N चैनल के लिए हम लिख रहे हैं, P चैनल के लिए नहीं लिख रहे, ये याद रखिएगा। तो क्योंकि ये एरो इनवर्ट साइड पर है, तो हम इधर क्या ले रहे हैं N चैनल, तो ये मेरे पास प्लस VDD हो गया। ओके, तो अब इसको हमने क्या कर दिया है, रजिस्टर के साथ इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया है। ये हमारे पास क्या है, RS रजिस्टर है, किसका, सोर्स का। यानी कि हम जानते हैं ये ऊपर क्या है, ये मेरे पास क्या है, D है यानी कि ड्रेन है, ये मेरे पास क्या है, गेट है, और ये मेरे पास क्या है, सोर्स है। तो इसके अलोंग है, तो हम कहेंगे मेरे पास क्या है, ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। और इसके साथ हमने एक कैपेसिटर भी अटैच किया होता है, और ये मेरे पास इधर हम आउटपुट गेन करते हैं, और फिर हमने एक कैपेसिटर रजिस्टर को अटैच किया होता है, और इसको हम नाम देते हैं RL का। और यहाँ हाँ हम क्या गेन करते हैं, V आउटपुट, और इसको हम कैपेसिटर 2 का नाम दे रहे हैं। अब इधर गेट की तरफ आ जाएं, तो गेट में भी हमने एक रजिस्टर को अटैच किया होता है, और फिर उसको हमने इसको भी ग्राउंडेड कर दिया हुआ है, इसको भी और इसको भी। इस रजिस्टर को हम नाम देते हैं RG, यानी कि गेट का जो रजिस्टर है। और यहाँ हमने क्या अटैच किया होता है, एक कैपेसिटर को, और यहाँ से हम इनपुट देते हैं। ये मेरे पास VIN है, यानी कि इनपुट है, और यहाँ आउटपुट गेन करते हैं, यानी कि ये मेरे पास ये इनपुट होता है। अब हम देखते हैं कि आउटपुट हम किस तरह हासिल करते हैं, फेज सेम होता है या फेज डिफरेंट 180 का होता है या नहीं, वो हम देखते हैं। अब जो ये हमारे पास सर्किट बनाया है, ये सर्किट मिलता जुलता है किससे, जो हमने कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर स्टडी किया हुआ है ना, कॉन्फ़िगरेशन BJT में। यानी कि ये देखें जो हमारे पास वीडियो नंबर 8 का B पार्ट है, ये देखें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसमें हमने इसको इसके जो स्ट्रक्चर है वो इसकी और इसकी मिलती जुलती है। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास ड्रेन है ना, इसको हम कॉमन ड्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेन का पार्ट है वो इनपुट में भी आ रहा है, और ड्रेन का जो पार्ट है वो आउटपुट में भी आ रहा है। वो अभी हम देखते हैं हम कैसे आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कॉमन ड्रेन FET ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, इसका मुकम्मल नाम ये है, द कॉमन ड्रेन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये इसका कंप्लीट नेम है। दोबारा सुन लीजिएगा, द कॉमन ड्रेन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये इसका मुकम्मल नाम है। ओके, तो ये मेरे पास एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसमें जो इनपुट है, या कि मेरे पास ये इनपुट है वो हम गेट को देते हैं, जो हमारे पास गेट है इसको देते हैं, और जो हम आउटपुट हासिल करते हैं वो हम सोर्स के जरिए हासिल करते हैं। इसको देते हैं इनपुट और इससे गेन करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो ड्रेन है इसमें भी आ रहा है इसका पोर्शन, और इसमें भी आ रहा है।
अब चूंकि जो हमारे पास ड्रेन है वो कॉमन है, इसलिए इधर हमने कोई भी रजिस्टर नहीं लगा रहा है। ओके, तो जो कॉमन ड्रेन कन्फिग्रेशन है जो एम्पलीफायर है, इसको हम एक नया नाम देते हैं सोर्स फॉलोवर। ओके, ये इसका एक सेकंड नेम है सोर्स फॉलोवर, यानी कि ये सोर्स को फॉलो कर रहा है कि सोर्स को क्या दे रहा है, इनपुट आउटपुट दे रहा है। ओके, यहाँ का मतलब क्या हो गया, एज अ रिजल्ट हम इनपुट देते हैं गेट को किसके थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू, और हम सोर्स से आउटपुट लेते हैं किसके थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू। अब कैपेसिटर हम क्यों इधर लगा रहे हैं, ताकि जो हमारे पास डीसी कंपोनेंट हैं, डीसी रिपल्स है, वो खत्म हो जाए। यानी कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो तो या इस फॉर्म में आएगा या फिर वो इस फॉर्म में आएगा। ओके, हम आउटपुट इस फॉर्म में नहीं गेन करना चाह रहे, इस फॉर्म में। तो ये मेरे पास डीसी फॉर्म है, ये मेरे पास एसी फॉर्म है, इसलिए हम कैपेसिटर इधर यूज करते हैं कि अगर थोड़ा बड़ा कुछ डीसी फॉर्म हो वो खत्म कर दे। कौन, ये कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं जो हमारे पास है, इसका अल्लाह भला करे, वोल्टेज गेन का। ओके, तो ये देखें, गेन को हम ए से डिनोट करते हैं, चूंकि हम वोल्टेज गेन निकालने लगे इसलिए हम इसके साथ ये स्मॉल वी ये मैं लिख देंगे तो मेरे पास ये वोल्टेज गेन का सिंबल बन जाएगा। हम जानते हैं वोल्टेज गेन किसके इक्वल होता है, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, इसके इक्वल होता है। अब हम इसको सेपरेटली देखते हैं कि वी आउटपुट किसके इक्वल है और जो हमारे पास वी इन है ये किसके इक्वल है, इस डायग्राम से हम देखते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास वी आउटपुट है वो तो हमारे पास सिंपल है, यानी कि जो हमारे पास वी आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास आई डी आर एस आ रहा है। ओके, और जो हमारे पास इनपुट है वो हमारे पास आ रहा है वी जी एस प्लस आई डी आर एस। अब इसको हम देखते हैं कैसे आ रहा है। तो तब यहाँ देखें कि ये गेट है, ये सोर्स है। ओके, तो गेट और सोर्स के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वी जी एस। ओके, और जो ड्रेन के होगा करंट वो हमारे पास क्या होगा, आई डी। अब चूंकि हम कह रहे हैं कॉमन ड्रेन है, ड्रेन इसका भी पोर्शन इधर है, इसका भी है, यानी कि एक्चुअली जो हमारे पास होता है ये वाला, ये इसको हमने इधर ऐसे ग्राउंडेड किया होता है, इसको ऐसे, इधर कोई बैटरी नहीं अटैच होती। तो अब ये हमारे पास ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, सोर्स टर्मिनल है। गेट और सोर्स के दरमियान हमारे पास हो गया क्या, वी जी एस। और जो ड्रेन और इस सोर्स के दरमियान होगा वो हमारे पास ये सोर्स है, इसके वो होगा हमारे पास वी डी एस। क्या होगा, वी डी एस। अब चूंकि हम गेन कर रहे हैं, जो हमारे पास आउटपुट है वो सोर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो इधर हमारे पास आई डी करंट होगा जबकि ड्रेन करंट होगा। ओके, और ज़ाहिर बात इसके साथ हमारे पास आर एस भी होगा, क्योंकि रजिस्टर है सोर्स का, तो इसलिए ये आर एस इधर मौजूद होगा। लिहाजा जो हमारे पास आउटपुट में हमें मिलेगा, आउटपुट में जो हमारे पास होगी वो हमारे पास आर एस और आई डी होगा, आर एस मल्टीपल आई डी होगा। ये तो हमारे पास हो गया आउटपुट। अब इनपुट में क्या है, इनपुट में देखें ये तो कंपोनेंट हमें यानी कि मौजूद ही रहेगा, क्योंकि इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रही है ना ये, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा वी जी एस, यानी कि गेट मेरे पास इनपुट में आ रहा है ना, तो ये कॉमन में है, तो सॉरी ड्रेन कॉमन में है ना, तो गेट और सोर्स का रिलेशन है वी जी एस के थ्रू, यानी कि इनपुट में आ रहा है वी जी एस, तो इसको हम ऐड कर देंगे इस आउटपुट में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी इन हमारे पास आ जाएगा। अब हम इधर जो मेरे पास आई डी की वैल्यू है वो इधर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसको हम आंस निकाल लेते हैं। अब जो मेरे पास आई डी है, ये वाला ड्रेन करंट है, किसके इक्वल है, जो मेरे पास आई डी है वो हमारे पास इक्वल है जी एम वी जी एस के, यानी कि जो मेरे पास पोटेंशियल है गेट और सोर्स के दरमियान, इसके जो पोटेंशियल है वी जी एस मल्टीपल जी एम। अब ये जी एम क्या है, इसको जो मेरे पास ये जी एम है, इसको हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। अब जो मेरे पास ट्रांस कंडक्टेंस है, इसको हम म्यूचुअल म्यूचुअल इसको हम कहते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस का भी नाम देते हैं। ओके, और जो ट्रांस कंडक्टेंस है ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ओके, तो इसका बेसिकल जो इलेक्ट्रिकल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये क्या है कि जो
आउटपुट के थ्रू होता है ना करंट, उसको रिलेट करता है इनपुट के वोल्टेज के साथ। ये इसका बेसिक काम होता है। ओके, ये मेरे पास होता है कंडक्टेंस। अब इसकी हम वैल्यू किधर पुट करते हैं, जब इधर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आउटपुट की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, आई डी की इधर वैल्यू पुट करके तो मेरे पास जी एम वी जी एस और ये आर एस है ओवर, तो हमारे पास क्या है नीचे क्या है, इनमें वी जी एस है प्लस आई डी की इधर वैल्यू पुट करें जी एम वी जी एस है और आर एस है। ओके, तो जी एम वी जी एस आर एस ऊपर ही रहेगा, तो नीचे क्या है वी जी एस है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो जी एम आर एस बन जाएगा। अब ये जो वी जी एस कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा जी एम आर एस, नीचे क्या बच गया 1 + जी एम आर एस बच गया। ओके, हम जानते हैं जो मेरे पास ये 1 है, ये इसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो भी गेन वोल्टेज गेन होता है ये हमेशा 1 से कम होता है। 1 के बराबर चलो कह सकते हैं, लेकिन 1 के क्या होता है ग्रेटर नहीं हो सकता 1 से, जो भी गेन होता है। इसलिए इस जो हमारे पास इधर 1 है इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होगा ये 1 इग्नोर का, तो ऊपर जी एम आर एस है, नीचे भी क्या है जी एम आर एस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हमारे पास आंसर आ जाएगी ए वी की, यानी कि वोल्टेज गेन की मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर चीज़ हमें ज़ाहिरी तौर पर 1 की इक्वल नज़र आ रही है, लेकिन इसके हमेशा क्या रहेगी लेस देन 1 ही रहेगी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 1 की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ देखें जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा ना, चूंकि वो सोर्स के थ्रू मिल रहा है, इसलिए जो मेरे पास आउटपुट होगा वो सेम होगा जिस तरह हमारे पास इनपुट था। इधर जो हमारे पास एंगल होगा वो 0 होगा, यानी कि ये हम इनपुट दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा वो भी ऐसे ही मिलेगा, बिल्कुल सेम ही मिलेगा जैसे हमारे पास ये है। एंगल इधर हमारे पास जो होगा वो 0 ही रहेगा, 180 का एंगल नहीं आएगा। हाँ, अब अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है ग्राउंड की। अब जो ग्राउंड और हमारे पास इसका होगा पैरेलल, जो हमारे पास गेट, सॉरी ये ऊपर देख लेते हैं जी, तो ये मेरे पास आर इन होगा। ओके, तो अब ये मेरे पास आर जी है, ये मेरे पास पैरेलल है, और क्योंकि हमने गेट को और ये मेरे पास जो गेट का एक्सटर्नल मेरे पास है इसको हमने पैरेलल अटैच किया हुआ है। अब जो गेट का इंटरनल में होगा रेजिस्टेंस वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के इक्वल, तो आर है तो वी आई ओवर आई होगा जी। तो अब देखें वी हमारे पास क्या है, गेट का, ये गेट को में वी जी एस है, तो इधर क्या होगा मेरे पास वी जी एस, तो नीचे भी क्या आ जाएगा वी जी एस। ओके, वी जी एस कह लें या वी जी एस एस कह लें की बात है, तो इधर हम लिख देते हैं आई जी एस, ऊपर नीचे भी जी एस एस है। तो यही आज का हमारे यहाँ टॉपिक था। तो जो कॉमन ड्रेन का इनपुट होता है, या जो लास्ट वीडियो में हमने कॉमन सोर्स की बात की थी, इन दोनों का जो इनपुट होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, और जो इनका दोनों का गेन होता है वो लो होता है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई। हाँ, अगर इसका अब इसके अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें इसको हम यूज़ करते हैं बूफर एम्पलीफायर के तौर पर। बूफर एम्पलीफायर के तौर पर क्यों, क्योंकि जो इसका इनपुट होता है वो हाई इम्पीडेंस का होता है, जो लो आउटपुट होता है वो लो इम्पीडेंस का होता है इसके पास, जब हम इसमें FET यूज़ करके कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर बनाते हैं। तो